जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टाइम इन वर्क में बाबू आपका एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग 17 से आगे बढ़ेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप सभी आदमी। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखिए बी जितने समय में काम को करता है, हमको तो नहीं पता है कि बी कितने समय में करता है। अगर हम मान लिए कि बी x समय में कोई कार्य करता है तो ए जो है उतने ही समय में उसका 1/6 का आधा काम करता है। यानी बी जितना भी काम करता है, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, अगर बी x कार्य करता है तो x का 1/6 कार्य को आधे समय में करता है। इसका मतलब इसको काटेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, x/3। इसका मतलब a जो है टोटल काम को कितना दिन में करता है, तो x/3 में, तो x/3 ले, ठीक है। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे बाबू, तो भीनों का एलसीएम जो होता है वो होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएम। तो x/3 का एलसीएम x हो गया, 3 का एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी कि x आ जाएगा। तो x क्या आएगा बाबू, x टोटल वर्क हो गया, TW हो गया। अगर हम लोग बाबू यहाँ से अगर निकालते हैं b का इफिशियंसी, तो 1/x से x में भाग दे देंगे तो 1 आएगा, ये हमारा क्षमता हो गया। अब x/3 में x से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे बाबू, हमसे क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर कौ दिन में, 10 दिन में, यानी ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो 10 दिन का समय लेगा, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी 1 है और ए का 3 है, यानी टोटल काम कितना होगा, तो आपको 3 + 1 × 10, यानी टोटल काम हो गया 40। अब करें इस काम को बी अकेला कौ दिन में करेगा, तो बी का इफिशियंसी से टोटल काम में भाग दे देंगे, ये टोटल वर्क हो गया। तो बी का इफिशियंसी 1 है तो 40 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं बाबू। चलिए बाबू, तो ये आपका आंसर हो गया 17 का, ठीक है। इसको रफ में करना है। क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए बी के तुलना में जो है 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी के तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितना देंगे। देखिए हमसे बोला है 18 में कि ए बी के तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए और बी है, ए और बी, और b के तुलना में 3 गुना, अगर b 1 है तो इसका 3 है इफिशियंसी। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि b के तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। अगर ये x दिन लेता होगा तो ये x - 60 दिन लेगा। अब हमको देखिए भाऊ ये चीज पता है कि टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क वो होता है इफिशियंसी गुने डे, ठीक है। अब देखिए इफिशियंसी भी पता है और डे भी पता है। अगर बी का देखे तो ये एक इफिशियंसी है, डे x है। ए का इफिशियंसी 3 है और डे कितना है, x - 60 है। ये दोनों टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इधर x हो गया, इधर हो गया 3x माइनस हो गया 36 18, 36 18, ये इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 180, काटेंगे तो x बराबर 90, x बराबर 90 आ गया।
तो देखेंगे बाबू, अगर बी किसी काम को 90 दिन में करता है तो ए करेगा 30 दिन में। यहाँ पे 90 रख दीजिए, 90 में 60 घटा दीजिए तो 30। एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 80, ठीक है, सॉरी 90 एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। अच्छा, इन नबहु काम को अगर ए बी करेगा तो इसका 3 है, इसका 1 है तो 4, तो 2 हो गया, 45 भाग दे दीजिए तो 22.5 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं बाबू। ए बी है तो इनका इफिशियंसी दिया है कि बी ए का इफिशियंसी बी से तिगुना है बाबू, तो ये देखिए तो 3 हो गया तो 1 हो गया। इफिशियंसी का रिवर्स होता है बाबू डे। इफिशियंसी का रिवर्स क्या होता है? डे। डे का रिवर्स इफिशियंसी। यहाँ से इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो 1:3 हो जाएगा। दोनों में देखिए कितना का अंतर है? 2 का। और उधर दिया था कि 60 का अंतर था, तो 60, तो 1 बराबर 3 हो गया। अगर एक काम को 30 दिन में करता है तो बी करेगा 90 दिन में। अब दोनों मिलकर करेगा तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 90, और दोनों के इफिशियंसी का सम से भाग दे दीजिए, 3 और 1 4। अब ये आपका ए बी का आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 45 हो गया, तो 22.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ऐसे सेट कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन बाबू 18 के बाद 19 नंबर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है 19 नंबर, एबीसी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए करेगा तो 36 दिन में, बी करेगा 54 दिन में, सी करेगा 72 दिन में। अब हमसे बोला है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो शेष सी ने कितने दिन में काम को करेगा? देखिए बाबू, एक नोट में याद रखना है आपको। क्या चीज? यहाँ लिख देते हैं। नोट में याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में बाद रहे और पहले रहे, पहले रहेगा तो जोड़िएगा, बाद रहेगा तो घटाइएगा। ये आपको छोटा सा बात याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पहले रहेगा तो प्लस और बाद रहेगा तो माइनस। अब देखिए, हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं बाबू, देखिए 9 से ही काटेगा, 9 चौका 36, और 9 से इसको काटेंगे बाबू, 9 छक 54, 9 अठे 72, 9 सब में उभयनिष्ठ है, इसको काटे तो 9 चौका 36, और इसको काटेंगे 9 छक 54 और 9 अठे 72। अब देखिए 4 6 8 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 4 6 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। अब इनको हटा दीजिए, हमारा काम हो चुका है, ठीक है। यानी इनका एलसीएम कितना हो गया? 9 गुने 24। अब देखिए इफिशियंसी अगर हम लोग निकाल दे, इफिशियंसी तो देखिए तो भाग दे देंगे, 9 चौका 36, 6 चौका 24, तो 4 हो जाएगा। इसको भाग देंगे, 9 छक 54, 6 चौका 24, तो 4 हो जाएगा। इसको 9 अठे 72 और 3 का 24, तो 3 हो जाएगा। ये हम लोग का क्षमता आ गया, ठीक है। ये हम लोग का क्षमता आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है, क्वेश्चन में कह रहा था कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ देता है। अच्छा, 8 दिन पहले ए छोड़ता है, ए एक दिन में कौन काम करता है? तो 6 गो, तो 8 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो पहले में जोड़िएगा, तो 8 दिन पहले चला गया,
एक दिन में 6 को तो 8 दिन पहले, तो 6 गुने 8 काम छोड़ के जा रहा था। अब बी जो है काम समाप्त होने से 12 दिन पहले, बी एक दिन में 4 को करता है, 12 दिन पहले जाता तो 12 गुने 24 छोड़ के जाता। अब सबको गुना करके जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखेंगे बाबू, 9 चौका 36 और 9 दूना 18, 18 में 3 जोड़िए तो 21 हो जाएगा। यहाँ 8 छक 48, यहाँ भी 12 चौक 48, ठीक है। अब सबको जोड़ दिए, 8 8 16, 16 में 6 जोड़िए तो 16 6 22, 4 4 8, 8 1 9, 9 और 2 बाबू 11 और 2 1 3, टोटल काम कितना हो गया 312। ये आपको टोटल काम आया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहे सी अकेला कितना दिन में। अच्छा, जो छोड़ के जा रहा था उसको तो हम लोग जाने नहीं दिए बाबू, नहीं जाने दिए, तो या तो सी से काम कराइए या ए से या बी से, ठीक है। किसी से भी पूछ दे, ए बी सी में से किसी के भी बारे में पूछ दे काम कौ दिन में समाप्त होगा, तो देखिए टोटल काम में टोटल इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। देखिए 6 4 10 और 3 13, 13 से हम लोग भाग दें तो कितना आएगा बाबू। देखिए 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26, 26 तो बचा कितना 5 तो 52, 13 चौका 52, तो 24 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का आपका कितना आएगा तो 24 आएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी आदमी। 19 के बाद 20 नंबर बाबू। बीस नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, 20 नंबर में करा ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी से काम कराएंगे तो 12 दिन में समाप्त करेंगे, 12 दिन में कर सकते हैं। फिर हमसे बोला कि बीसी काम करेगा तो बीसी काम को 16 दिन में कर सकता है। फिर हमसे बोला है कि पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है बाबू। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 48 हम लोग का एलसीएम होगा जो टोटल वर्क हो जाएगा। 12 चौक 48 और 48, ये हम लोग का क्षमता हो गया बाबू, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है हमसे कि इस पर पहले ए 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन, ए और 5 दिन काम किया। फिर बोला है कि बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, और सी ने 13 दिन काम किया। तो ये तीनों आदमी मिलकर टोटल 48 ना काम किया होगा, तो टोटल 48 के बराबर ले लेंगे बाबू, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए हमसे जो है बाबू, यहाँ पे तो ये दे दिया रिलेशन। अब देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 7 को हम लिखेंगे 5b प्लस 2b, और 13c को हम लिखते 2c प्लस 11c, ठीक है। अब इसको सजा लीजिए, 5a प्लस 5b एक साथ कर दिए, अब प्लस में 2b प्लस 2c को एक साथ कर दीजिए, अब प्लस 11c बराबर 48। देखिए बाबू इसमें से अगर हम 5 कोमा ले लें तो a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल लिए तो b प्लस सी, और इधर 11c बराबर 48। हमको ऊपर पता है कि a प्लस बी का इफिशियंसी कितना है 4, अब BC का कितना है बाबू तो 3 है, तो 3 ले लीजिए। 5 का 20 और 3 दूना 6, अब प्लस 11c बराबर 48, ये 26 उधर जाकर घटेगा बाबू, तो 11c 26 घटाएंगे तो 2 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, तो C का 2 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, C अकेला कितना दिन में करेगा। C का क्षमता तो 2 आ गया बाबू, टोटल काम 48 है। अब इसको C कितना दिन में करेगा, एक दिन में C 2 का काम करता है तो 48 काम को कितना दिन में 48 से भाग दे दीजिए तो 24 दिन में कंप्लीट करेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 के बाद।
चलिए 20 के बाद देखेंगे बाबू 21 नंबर क्वेश्चन। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है 21 में कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए हमसे बोल दिया कि ए से काम कराएंगे तो 10 दिन लेगा, अब बी से काम कराएंगे तो 15 दिन लेगा। फिर हमसे बोला है बाबू 15 है, फिर हमसे बोला है 15 दिन लेगा। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे तो ये आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन समय लगेगा। अब देखेंगे बाबू सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 30 हो गया और 30 टोटल वर्क हो गया, 10 या 30 और 15 दूना 30, तो ये तो क्षमता हो गया बाबू। अब यहाँ से देखेंगे हमसे बोला है कि पहले काम ए आरंभ करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, ऐसे काम होगा। तो देखिए इतना नहीं लिखना है, आपको सीधे लिखना है। देखिए अगर एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा तो फिर अगला दिन तो ए ही आएगा, तो यहाँ से तो रिपीट होने लगेगा, तो रिपीट नहीं करना है बाबू। काम एक दिन ए किया एक दिन बी, तो 2 दिन काम हुआ, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, ठीक है। तो एक किया 3 गो, बी किया 2 गो, ए का इफिशियंसी 3 है, बी का 2 है, यानी कि 2 दिन में 5 गो काम हुआ, जबकि काम कितना कराना है 30 गो कराना है। बताइए बाबू 5 में कितना से गुना करे कि 30, तो 6 से, तो इधर भी तो 6 से, तो इधर करेंगे तो 6 दूना 12 और इधर करेंगे 6 पचे 30। अब देखिए 30 काम समाप्त हो गया, टोटल 30 काम था और समय कितना लगा 12 दिन, यानी कि काम क दिन में समाप्त हुआ, तो 12 दिन में बाबू। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट बाबू 21 के बाद 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में बोला है बाबू कि ए करेगा तो 16 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर बोला कि बी उसी काम को 12 दिन में, बी करेगा तो 12 दिन में। अब हमसे कह रहा है यदि एक कार्य आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सेम क्वेश्चन है, पहले तो इसका एलसीएम, तो एलसीएम 48 होगा जो टोटल वर्क होगा। क्या होगा टोटल वर्क। हम क्या बोले थे बाबू कि एलसीएम लेने के बाद इफिशियंसी, तो 48, अब 12 चौक 48, ये हम लोग का क्षमता आ गया। पहले देखिए हम क्या करेंगे कि हम लोग काम को करवाएंगे, तो एक दिन ए किया एक दिन बी, फिर ए ही आएगा तो रिपीट होगा, तो रिपीट नहीं होने देंगे, ठीक है। 2 ही दिन काम करा के छोड़ दीजिए। अब देखिए एक दिन ए किया एक दिन बी, तो 2 दिन ना हुआ। अब 2 दिन में काम कितना हुआ, तो ए एक दिन में 3 गो करेगा, बी एक दिन में 4 गो, तो 2 दिन का जो काम का डाटा हमको मिला वो 7 गो मिला, कि 2 दिन में कौ गो काम 7 गो काम। अब यहाँ से ध्यान दीजिए हमको पहुंचना है कहाँ पे 48 पर। अब आप ही बताइए कि हम लोग 7 में कितना से गुना करें कि 48 आ जाए, ठीक है। अगर 48 नहीं आता है तो उससे कम काम कराएंगे, लेकिन ज़्यादा का पैसा थोड़ा मिलेगा आपको। अगर हम लोग जो है बाबू 7 से कराते हैं तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, और हम एक भी ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा मिल रहा है। तो 6 से इधर गुना 6 से इधर गुना, तो 12 दिन में हम कितना काम किए 42 को काम किए। अब काम बचल कौ गो है बाबू, तो 48 को काम था, इसमें 42 को हम कर चुके हैं, तो 6 को बचा है। फिर हम एक दिन आएंगे ए को लेकर, ए एक दिन में कौ गो तो 3 गो, क्योंकि पहले ए आरंभ करता है, तो अब यहाँ से पहले ए ही आएगा। तो ए जो है एक दिन काम किया, और एक दिन में कौ गो 3 गो काम किया, तो 13 दिन हो गया। और काम कौ गो हुआ 45 गो हुआ। फिर हम आएंगे अगला दिन बी को लेकर,
अब बी एक दिन में कौ वो काम करता है, 4 गो, लेकिन काम बचल कौ गो है बाबू। अब देखिए 42 काम में से एक दिन एक किया तो 3 गो कर लिया, तो 3 गो बचा। अब ऐसा नहीं कि लगातार ऐसे ही 6 गो काम करवा देंगे, नहीं, ये एक दिन अगला दिन भी आएगा। अब देखिए 3 गो काम बचल है, कार्य तो 3 करना है, लेकिन ये एक दिन में करता कौ गो है, 4 गो, तो कितना दिन में उसको समाप्त करेगा, कितना टाइम में, तो 3/4 इतना दिन ले लेगा। अब देखिए इधर 48 काम हो गया, इधर हो गया 13 पूर्णांक, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 13 पूर्णांक 3/4 दिन में पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक है बाबू, 13 पूर्णांक 3/4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 22 के बाद 23 नंबर। तेईस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 23 में कहा था क्वेश्चन बाबू, एबीसी एक कार्य को 11, 20, 55 दिन में करते हैं। अगर ए से काम कराएंगे तो 11 दिन में, और बी से कराएंगे तो 22 दिन में, और सी से कराएंगे तो 55 दिन में। हमसे कह रहा है यदि ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी बारी बारी काम करे। देखिए ए के साथ एक दिन बी और अगला दिन सी, कहने का मतलब है कि एक दिन ए भी करेगा तो एक दिन ए सी करेगा, यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ये दोनों में क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है। ए बी के साथ भी काम करेगा और सी के साथ, यानी कि ए आराम करने वाला नहीं है बाबू। ठीक है, अब यहां से देखिए तो फिर करेगा ए बी, फिर ए सी, यहां से रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाला पार्ट को छोड़ देना है। पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम अगर हम इसको लेते हैं बाबू तो 11 दूना 11, 5 5 दूना 10। ठीक है बाबू, तो आपका एलसीएम हो जाएगा कितना बाबू, तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 110, 11 से भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, 22 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 55 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब सही है। अब ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे बाबू, अच्छा एलसीएम लेने में भी कोई समस्या नहीं है, 11 से कट रहा है, 11 से 11 दोनों में रहेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, यहाँ 5, तो 1 2 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। अब 11 में 10 से गुना कर दिए। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, पहले ए काम करेगा ए बी एक साथ, फिर ए सी करेगा, अगला दिन से रिपीट होगा तो काम 2 दिन हुआ, कौ दिन, तो 2 दिन। अब 2 दिन में एक काम करेगा एक दिन में कौ गो, तो 10 गो, ये एक दिन में 10 गो और बी एक दिन में 5 गो बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, अच्छा इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 दिन में एक 10 गो काम एक दिन में, अब बी 5 गो तो 15 गो, और ए फिर करेगा 10 गो, सी करेगा 2 गो, तो 10 और 2 12 गो, यानी काम हो गया 27 गो। ठीक है, 2 दिन में काम कब होगा, तो 27 गो होगा बाबू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 27 में हम कितना से गुना करें, ठीक है, ताकि 110 के नजदीक पहुंच जाए। ठीक है, अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, 27 चौका 108, 4 7 चौका 28, 4 दूना 8 2 10, 4 से इधर गुना, 4 से इधर भी, तो 8 दिन हो गया। 8 दिन में कितना हो जाएगा, 108 गो काम, लेकिन काम तो 110 गो करना है। अब देखिए पहला दिन कौन आएगा, ए बी आएगा, और ए बी जब आएगा तो कौ गो काम करेगा, 10 और 5 15 गो काम करेगा। ठीक है, तो 15 गो काम करेगा, लेकिन काम 2 गो बचल है तो 2/15 करेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, इधर जोड़ेंगे तो इधर हो गया 110 काम, जो हमको चाहिए वो काम हो चुका है, और इधर हो गया 8.2/15 दिन। ठीक है, यानी 8.2/15 दिन में 110 काम फिनिश हो गया। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 के बाद बाबू 24 नंबर, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम लोग को कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ 22 के जगह 20 दिया है, इसीलिए थोड़ा सा जो है आंसर नहीं आया होगा। आइए देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा हटाइए। यहाँ पे देखिए अब एलसीएम अगर आप लीजिएगा, ठीक है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 220। एलसीएम कितना? 220 हो जाएगा। अब 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, ऐसे एलसीएम निकाल लीजिए। 11, 20 और 55 है ना, 11 से कटता है एक बार में, ये 20 से हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 4, 1, अब गुना 5 का 20 आई 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखेंगे बाबू चीज तो वही है, 11 दूना 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। यहाँ 55 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए, ये थोड़ा सा पूरा गड़बड़, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 दिन में हुआ, ए एक दिन में कौ गो? 20 गो, अब बी एक दिन में 11, तो 20 और 11 को जोड़ लीजिए तो 31 गो काम। ए एक दिन में 20 गो, सी एक दिन में 4 गो, तो 24 गो काम। टोटल कितना? तो 55 गो हो गया, ठीक है। अब बताइए 55 में कितना से गुना करे ताकि आपको कितना आ जाए? 220। तो 4 से इधर गुना, तो 4 से इधर भी गुना, तो इधर 8 दिन हुआ, 8 दिन में 220 काम कंप्लीट, यानी आंसर आप काम मारिएगा तो 8 दिन।